गुड मॉर्निंग गर्ल्स। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे बर्लिन सम्मेलन। देखिए हम लोगों ने पूर्वी समस्या पढ़ी कि किस तरह पूर्वी समस्या को लेकर क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया और क्रीमिया का जो युद्ध था इसके पश्चात पेरिस में एक शांति संधि हुई ताकि जो पूर्वी समस्या है वो खत्म हो सके, लेकिन क्रीमिया युद्ध पूर्वी समस्या को खत्म नहीं कर पाया। ये समस्या सुलझने की बजाय क्या होती गई, और ज्यादा उलझती गई और उलझती गई। इसी की उलझन को लेकर ही क्या हो गया था, रूस और टर्की के मध्य फिर हम लोगों ने युद्ध पढ़ा, ठीक है, जिसमें टर्की क्या हो गया था, पराजित हो गया था और रूस और टर्की के बीच में सैन स्टेफेनो की संधि हो गई थी, जिसका यूरोप के अन्य देशों ने क्या किया था, विरोध किया था। और पूर्वी समस्या के समाधान के लिए देखिए सैन स्टेफेनो की संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जो टर्की था उसका विघटन होना शुरू हो गया था। हाँ, और क्या होने लग गया था, इस पर रूस का ज्यादा प्रभाव होने लग गया था। रूस के प्रभाव को से ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को खेद हो रहा था। अतः पूर्वी समस्या के समाधान के लिए 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बिस्मार्क को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये जो बर्लिन सम्मेलन हुआ इसमें पूर्वी समस्या को सुलझाने के लिए या क्या क्या कहा गया। ये जो बर्लिन सम्मेलन था, ये जो एक संधि हुई थी जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, सभी देशों ने भाग लिया था। तो ये जो बर्लिन की संधि हुई थी इसकी क्या क्या धाराएं थी, हाँ, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बर्लिन की संधि या बर्लिन में जो ये सम्मेलन हुआ था इसकी क्या क्या धाराएं थी। देखिए बर्लिन के सम्मेलन के द्वारा ये जो सैन स्टेफेनो की संधि हुई थी, जिसके तहत 24 अप्रैल 1877 को रूस और टर्की के मध्य युद्ध हुआ था। टर्की हार गया था और दोनों के बीच में सैन स्टेफेनो की जो संधि हुई थी, ठीक है, जिसका अन्य देशों ने विरोध किया था। अब बर्लिन सम्मेलन के द्वारा सैन स्टेफेनो संधि में परिवर्तन किए गए। अब देखो क्या किया गया, जो बलारिया था, बाल्कन देशों में जो बलारिया था, बलारिया को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो वो छोटा भाग था, नाम मात्र के लिए टर्की के अधीन रखा गया, ठीक है, और जो दूसरा भाग था पूर्वी रोमानिया, इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, और जो तीसरा था मैसेडोनिया, ये पूर्ण रूप से टर्की के प्रभाव में रखा गया। ये पूर्ण रूप से टर्की का इस पर अधिकार था, ठीक है। और बर्लिन सम्मेलन के तहत जो दूसरी धारा थी वो क्या थी कि जो बाल्कन प्रदेश थे जिसमें बोस्निया और हर्जेगोविना थी, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया किसके अधिकार में आ गया, ऑस्ट्रिया के अधिकार में कौन आ गया था, बोस्निया और हर्जेगोविना। इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार, ऑस्ट्रिया को अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। और अब बात आती है इंग्लैंड। जो साइप्रस का द्वीप था ये इंग्लैंड के अधीन आ गया था, ठीक है। साइप्रस का द्वीप किसको प्राप्त हुआ, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। बदले में इंग्लैंड ने टर्की को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, मतलब टर्की की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व था किस पर आ गया था, इंग्लैंड पर आ गया था। और इंग्लैंड को बदले में क्या मिला था, साइप्रस का द्वीप प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो रोमानिया था, जो सर्बिया था और जो मॉन्टेनिग्रो थे, हाँ, इन्हें ये रूस इनको समर्थन दे रहा था, ठीक है, और ये सब क्या हो गए, इनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल गया था। ये भी बाल्कन प्रदेश थे, ठीक है। अब देखिए रोमानिया से बसेरिया और अरामिया का कुछ भाग लेकर रूस को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था, उसमें पूर्वी समस्या के समाधान करने के लिए ये निर्णय लिया गया, ठीक है।
अब देखिए बहुत सारे इतिहासकार बर्लिन सम्मेलन की आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये जो बर्लिन सम्मेलन था, ठीक है, वैसे तो इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष है बिस्मार्क को बनाया था, लेकिन ये बिस्मार्क ने पूर्वी समस्या के समाधान के लिए प्रभावशाली कार्य किया था, लेकिन इससे जो पूर्वी समस्या है इसका जो समाधान था ये स्थायी रूप के लिए नहीं हो सका। ठीक है, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा था कि पूर्वी समस्या क्या हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई और वो एक आगे चलकर एक भयंकर रूप उसने भयंकर रूप ले लिया। और वो भयंकर रूप हमें किस रूप में देखने को मिला, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं बाल्कन प्रदेशों या इसी पूर्वी समस्या को लेकर ही प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आगे चलकर ये पूर्वी समस्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इसीलिए वो इस सम्मेलन की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि जो समस्या थी पूर्वी समस्या, बाल्कन जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सका, ये कुछ समय के लिए शांति ला सका। मतलब कुछ समय के लिए क्या आ गई, शांति आ गई। लेकिन ये जो शांति आई, लेकिन जो यूरोप के जो देश थे इसी वजह से यूरोप के देशों में आपस के जो संबंध थे उनमें कटुता आ गई, है ना, उनमें क्या हो गया, वैमनस्य बढ़ गया। ठीक है, और आगे चलकर यूरोप के इन्हीं देशों में इसी पूर्वी समस्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बर्लिन सम्मेलन था इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो बर्लिन सम्मेलन का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव देखिए, मतलब विभिन्न देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय अलग अलग जो राष्ट्र थे उनके बीच की जो राजनीति थी, उनके जो संबंध थे उनमें क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनके संबंध अच्छे हो गए या उनमें कटुता आ गई। अलग अलग देशों के हम अलग अलग संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बर्लिन सम्मेलन का प्रभाव, तो सबसे पहले रूस और जर्मनी दोनों के जो संबंध थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बर्लिन की ये जो संधि हुई थी, इस बर्लिन संधि से रूस और जो जर्मनी इन दोनों के जो संबंध थे वो क्या हो गए, तनावपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि इस संधि के द्वारा रूस की जो साम्राज्यवादिता की जो महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपना साम्राज्य विस्तार कर लूं, ये इन बाल्कन प्रदेशों को क्या है, हड़पना चाहता था। ठीक है, टर्की का विघटन करके टर्की के प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहता था। ठीक है, लेकिन इस सम्मेलन के द्वारा रूस की जो साम्राज्यवादी नीति थी इस पर अंकुश लग गया। अंकुश इट मीन रोक लग गई। ठीक है, अब क्या हो गया, जब इस तरफ अंकुश लग गया तो अब जो रूस है वो पूर्वी एशिया की ओर अपना ध्यान लगाने लग गया, जिससे क्या हो गया, एशिया की जो राजनीति थी वो और ज्यादा जटिल हो गई। ठीक है, देखिए इससे पहले क्या था, रूस और जर्मनी दोनों के संबंध अच्छे थे। ठीक है, और अब क्या हो गया, रूस का जो झुकाव है वो किसकी ओर हो गया, फ्रांस की ओर होने लग गया। और जो जर्मनी है, पहले दोनों अच्छे मित्र थे, अब ये इसकी ओर ना होकर अब ये फ्रांस की ओर झुकने लग गया। और जर्मनी इसको छोड़कर जर्मनी ऑस्ट्रिया की ओर झुकने लग गया। ठीक है, तो इस संधि के द्वारा जो रूस की जो जनता थी उसने बिस्मार्क की कटु आलोचना की कि बिस्मार्क तू तो हमारा दोस्त था लेकिन तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। अतः रूस और जर्मनी दोनों के संबंध क्या हो गए, बिगड़ने लग गए। ठीक है, देखो दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड और रूस इन दोनों में भी क्या हो गया, तनाव हो गया। कैसे, अब इस संधि के द्वारा रूस पूर्वी यूरोप के पर जो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था उस पर तो क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया। अब क्या हो गया, रूस पूर्वी एशिया में अपना मतलब हस्तक्षेप करने लग गया।
और रूस ने क्या किया, ब्रिटेन के विरुद्ध अफगानिस्तान को सहायता देनी शुरू कर दी, जिससे क्या हो गया, ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा हो गया और रूस और इंग्लैंड के संबंध क्या हो गए, कटुतापूर्ण हो गए। दोनों में क्या आ गया, तनाव आ गया, दुश्मनी बन गई। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया और रूस में भी क्या हो गया, तनाव हो गया। देखिए बोस्निया है, हर्जेगोविना है, ये इन प्रदेशों पर किसका अधिकार मान लिया गया था, ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया था बर्लिन सम्मेलन के तहत। ठीक है, लेकिन रूस क्या है, बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन ये प्रदेश किसको मिल गए थे, ऑस्ट्रिया को मिल गए थे। ठीक है, जिससे क्या हो गया था, दोनों के जो संबंध थे वो कटुतापूर्ण हो गए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सर्बिया था ये रूस का सबसे अच्छा मित्र था और ऑस्ट्रिया सर्बिया के लिए, रूस क्या है, ऑस्ट्रिया को सर्बिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। ठीक है, तो देखो बल्गारिया और सर्बिया, देखिए इस संधि के द्वारा क्या हुआ था, रूस जो है वो बोस्निया से, ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया से नाराज हो गया था। ठीक है, क्यों, इसका समर्थन कौन था, रूस इसका समर्थन दे रहा था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया इसको समर्थन दे रहा था। ठीक है, और जब बोस्निया और सर्बिया के संबंध बिगड़े जब बल्गारिया और सर्बिया के संबंध बिगड़े तो बल्गारिया का साथ ऑस्ट्रिया ने दिया और सर्बिया का साथ किसने दिया, रूस ने दिया। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो गई, कटुता आ गई। तो बल्गारिया और सर्बिया को लेकर रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध क्या है, बिगड़ गए, जिसको लेकर प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ गया था। ठीक है, अब देखिए जो इसीलिए तो कहा गया है कि जो पूर्वी समस्या थी, पूर्वी समस्या को लेकर क्रीमिया का युद्ध भी हो गया, पेरिस की संधि भी हो गई, लेकिन इस समस्या के सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती गई। जब उलझती गई तो बर्लिन में सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, ये सम्मेलन जो था कुछ समय के लिए, इससे पूरे यूरोपीय देशों में शांति बनी रही, लेकिन ये भी पूर्वी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया और आगे चलकर इसी समस्या को लेकर ही प्रथम विश्व युद्ध की एक युगांतकारी घटना घटित हो गई। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने बर्लिन सम्मेलन के बारे में पढ़ा कि बर्लिन सम्मेलन की क्या शर्तें थी और इसका, ये जो बर्लिन सम्मेलन था इसका विश्व राजनीति पर या अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।